और बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। एसटीएफ के 2 जवान शहीद हुए। बेहद दुखद खबर। 4 जवान के घायल होने की खबर सामने आ रही है। बीजापुर सुकमा सीमा पर ऑपरेशन पर ये जवान निकले हुए थे। सर्चिंग के दौरान आईडी की चपेट में आ गए। घायल जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी अब की जा रही है। जो भी घायल जवान है उन्हें, और तर्रेल थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने यहां पर हमला किया तो सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, जहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसकी चपेट में जवान आ गया। और इस वक्त एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दी कि 2 जवान एसटीएफ के शहीद हुए। बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही, क्योंकि एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट में 2 जवानों को हमने खो दिया और सर्चिंग के दौरान आईडी की चपेट में आए थे। और घायल जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। तर्रेल थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने हमला किया है। तो एक बड़ी खबर और इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, एक बड़ा अपडेट है, 2 जवान शहीद हो गए, बेहद दुखद खबर है। बाकी जो घायल जवानों ने रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, क्या अपडेट है इसे लेकर? जी, आपको बता दूं कि तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों में माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर 4 जवानों को जहां पे घायल किया। वहीं इसमें दो जवान शहीद हो गए। आपको बता दूं कि नक्सली कहीं न कहीं मुठभेड़ में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते सिर्फ आईडी के भरोसे आईडी को ही अपना निशाना बनाने के, पुलिस को निशाना बनाने के लगाए हैं। इसमें 4 जवान जो है घायल है। इन घायल की प्राथमिक उपचार बीजापुर जिला अस्पताल में करने के बाद रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं 2 जवान जो शहीद हैं, इसके अलावा जो इलाके में सर्चिंग अभी भी जारी है। हालांकि माओवादी किसी न किसी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसी न किसी प्रकार के मुठभेड़ में सफलता नहीं मिलने के कारण आईडी ब्लास्ट का उपयोग कर रहे हैं। आईडी ब्लास्ट में सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार सर्चिंग के चलते, पुलिस लगातार ग्रामीणों की सूचना के चलते जिस हिसाब से माओवादियों को बैकफुट करने की जो तैयारी की जा रही थी, बैकफुट करने के लिए हमेशा किसी न प्रकार के जो माओवादी आत्मसमर्पण या गिरफ्तार या किसी न किसी प्रकार से जो माओवादी मारे जा रहे थे, जिसको चलते माओवादी ने मुठभेड़ की संख्या कम करके ये आईडी का प्लान बनाया और आईडी ब्लास्ट में कहीं ना कहीं पुलिस को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस घटने के बाद से जहां 2 जवान शहीद हो गए, किसी न किसी प्रकार से पुलिस को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन माओवादी किसी न किसी प्रकार से अपनी अहमियत दिखाने के लिए, अपनी सफलता दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। और पुलिस भी लगातार सर्चिंग अभियान अभी जारी रखी है। हालांकि घायल जवानों को रायपुर ले जाने की रिफर की जाने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल संतोष, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मूवमेंट की नक्सलियों की खबर मिली होगी, जिसके बाद जवान सर्चिंग पर निकले होंगे। आपसे समझना चाहते हैं कौन सा ये बीजापुर का इलाका है जहाँ पर जवान सर्चिंग के लिए निकले थे, जिस दौरान आईडी की चपेट में आ गए? जी, आपको बता दूं कि तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। तर्रेम इलाके में आज तक कभी किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। उसमें पुलिस की लगातार सर्चिंग के चलते वहां पे कई प्रकार की जन उपयोगी जो सामान है, जो रोजमर्रा की सामान है, ऐसी चीजों का अस्पताल जैसी चीज वहां पे उपलब्ध करा दी, जिसको लेकर माओवादी कहीं ना कहीं बौखलाहट में लगे रहते हैं। आपको बता दूं कि तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गोपुर जंगल पड़ता, गोपुर जंगल में घटना घटी, जहाँ पे 2 जवान शहीद हुए, 4 जवान घायल हुए। जी बिल्कुल, जिन जवानों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही, कितने जवान है, घायल जवान है, उनकी स्थिति बताइए। हालांकि जो अभी तक जो सूचना मिल रही है, आपको बता दूं कि जो घायल जवान है गंभीर रूप से घायल है, जिनको एयरलिफ्ट के माध्यम से रायपुर रेफर कराया जा रहा है। यहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। जी संतोष, सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है यहाँ पर? जी, आपको बता दूं कि पुलिस की लगातार सर्चिंग के चलते कहीं ना कहीं माओवादियों को बड़ा झटका लग रहा है, जिसके चलते माओवादी मुठभेड़ में नहीं करके किसी न किसी प्रकार से आईडी का उपयोग करते हैं, जहां पुलिस को नुकसान पहुंचा सके। क्योंकि किसी न किसी प्रकार से पुलिस को लगातार जो सूचना मिलती है कि माओवादियों का गतिविधि के लेकर पुलिस को हमेशा सूचना मिलती है, जिसको लेकर पुलिस हमेशा कामयाब भी होते रहते हैं। कहीं ना कहीं माओवादी किसी न किसी प्रकार से गिरफ्तार भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं माओवादी आत्मसमर्पण करते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो कहीं ना कहीं माओवादी मुठभेड़ में मारे जाते हैं, जिसको लेकर माओवादी मुठभेड़ नहीं करके आईडी का उपयोग ज्यादा करने लगे। कहीं ना कहीं पुलिस की लगातार सर्चिंग के चलते, पुलिस को लगातार सूचना मिलने के चलते माओवादी बैकफुट में जाते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर माओवादी मुठभेड़ नहीं करके आईडी ब्लास्ट का एक अपना योजना बना के चल रहे हैं। बिल्कुल संतोष, जैसे कि जानकारी आप मेरी यहाँ पर कि पहले भी इस तरीके से जवान आईडी ब्लास्ट यहाँ पर कर चुके हैं, जिस इलाके पे बीजापुर सुकमा ये जगह बताया जा रहा है, जहाँ पर इन्होंने इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। और क्या इस तरीके की खबरें पहले यहाँ से सामने आ चुकी है?
जी आपको बता दूं कि पुलिस लगातार जो सर्चिंग चलती है, पुलिस को जब मुठभेड़ में कई जवान घायल होते हैं तो कई नक्सली मारे जाते हैं, जिसको लेकर जो तर्रेम इलाका या सुकमा जिले के जो सीमावर्ती जो इलाका है, इसमें किसी न किसी प्रकार से इसके पहले भी कई मुठभेड़ हो चुके हैं, जिसमें कई जवान घायल भी हुए तो कई जवान शहीद हुए, तो उससे ज्यादा मात्रा में माओवादी कहीं ना कहीं मारे गए हैं, कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुए हैं और कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण किए हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे घोर इलाका माना जाता है माओवादियों का, जहाँ पे लगातार माओवादी किसी न किसी प्रकार को घटना को अंजाम दिया करते हैं। इसके पहले भी एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें कई माओवादी मारे गए थे। ये जो घोर इलाका, इसी इलाके में इसी तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये सुकमा बॉर्डर के क्षेत्रगत बड़ा जो नक्सली लीडर माने जाते हैं, ऐसे नक्सली लीडरों पर भी हमला हो चुके हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नक्सलियों को बड़ा झटका लगते रहता है। जी बिल्कुल संतोष, यहाँ पर नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिली थी जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी था, क्या अपडेट है इसे लेकर? जी आपको बता दूं कि माओवादियों की गतिविधि की घटना कहीं ना कहीं जवानों को मिलती है और पुलिस फोर्स को मिलती है, सुरक्षा बलों को मिलती है। सुरक्षा बल वहां से एक रणनीति के तहत वो घटनास्थल जाते हैं और घटनास्थल जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन ये पहली बार चूक हुई, जवानों को जो मिली थी सूचना, उसके आधार पर ये सर्चिंग अभियान के लिए निकली थी, जहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े माओवादी थे। बड़े माओवादी होने की सूचना के बाद जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि आईडी ब्लॉक में आईडी की चपेट में आने से 4 जवान घायल हो गए और वहीं 2 जवान शहीद हुए। चलिए संतोष, तो 4 घायलों को रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, इसे लेकर अपडेट आपसे लेगी उनकी स्थिति को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जय जोहार संगवारो, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर आज के हेडलाइंस में। पखांजूर में जवान मन ला मिलिस बड़े सफलता, मुठभेड़ में 12 नक्सली मन ला करीन ढेर, सबो के 100 बरामद। मुठभेड़ में 2 जवान घलो होइन घायल। दिल्ली दौरा में सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री अमित शाह ले करीन मुलाकात, खेल मंत्री और रेल मंत्री ले घलो का मिलिन मुख्यमंत्री, परियोजना मन और विकास मन लेके हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ की राजधानी में फिर कानून व्यवस्था पर उठी सवाल, कहीं गुंडागर्दी कहीं दबंगई के इंस्टा लाइव वीडियो। ओवैसीसीआर में फिर ट्रेन मन रद्द, अलग अलग दिन में 8 ट्रेन रही प्रभावित। गर्डर लॉन्चिंग पर रद्द करेगी ट्रेन, चांपा कोरबा कटघोरा सेक्शन में हुई काम। बरसात के मौसम शुरू होती शहर मन ले गांव तक मौसमी बीमारी मन के डेरा, जांजगीर में डायरिया ले एक युवक की मौत, सैकड़ों बीमार। बिलासपुर और गरियाबंद में मलेरिया हा पैर पसारिस। हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल मन ला फेल बड़ी कामयाबी मिले सावे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा में जारावंडी थाना क्षेत्र के छिंदभट्टी इलाका में मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। ऑपरेशन के बेरा 2 जवान घायल हो गिनावे, मौका ले 12 नक्सली मन के 100 बरामद हुए से। मरेवाला में डिविजनल कमेटी मेंबर लक्ष्मण अत्राम घलोक शामिल हरे। सुरक्षा बल मन 3 AK-47, 2 इंसास, 2 SLR और 1 कार्बाइन बरामद करीन हावे। मुठभेड़ में घायल दोनों जवान के इलाज जारी है। गंभीर रूप ले घायल एक जवान ला जिला मुख्यालय एयरलिफ्ट करेगे सावे। तापल बता दें कि सुरक्षा बल मन ला एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली सावे और मुठभेड़ में 12 नक्सली मन ला ढेर करेगे सावे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमा में छिंदभट्टी के पास मुठभेड़ के खबर सामने आता है, जिमा 12 जवान घलो घायल, भारी मात्रा में नक्सल सामग्री हथियार घलो बरामद करेगे सावे। डीवी कमेटी मेंबर लक्ष्मण अत्राम घलो मुठभेड़ में ढेर हुए सावे तक नामी नक्सली घलो के जिमा ढेर हुए फिलहाल खबर सामने आते। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमा है जिमा मुठभेड़ हो रही सावे, जिमा एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल मन ला मिले सावे। तो डीवी कमेटी मेंबर लक्ष्मण अत्राम घलो का मुठभेड़ में ढेर हुए सावे, एक बड़े सफलता जवान मनला मिले से। दिमा 12 नक्सली मनला मुठभेड़ में उमन ढेर कर दिन हवे। 15 जून के नारायणपुर में घलो 8 नक्सली ढेर हुए। ग्राफिक्स के जरिए मन आपला बता दें कि जवान मनला लगातार कई बड़े कामयाबी मिला थे। 7 जून के घलो बात करें, 23 मई की बात करें तो बुचमाड़ में 8 नक्सली ढेर हुए सावे और 10 मई की बात करें तो यहाँ बीजापुर में 12 नक्सली मारे गए नावे और 30 अप्रैल की अगर बात करें तो नारायणपुर में 10 नक्सली मनला जवान मन ढेर करे रहीने।
त कांकेर में घलो नक्सली मन संग मुठभेड़ उरी सावे जवान मन के। और 6 अप्रैल की बात करें तो बीजापुर में 3 नक्सली मन ला ढेर करीने आवे। तो 2 अप्रैल की बात करें तो बीजापुर में 13 नक्सली माले गिरीने आवे। और 27 मार्च के बीजापुर में 6 नक्सली ढेर करे गिरी सावे। तो लगातार जवान मन ला कई बड़े सफलता मिला थे। और एक बार की अगर बात करें तो 12 नक्सली मन ला ढेर करे गिरी सावे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमा के छिन भट्टी इलाका है जहां मुठभेड़ हो रही सावे, जेमा जवान मन ला एक बड़ी सफलता मिली। और बता दें कि सिर्फ 12 नक्सली ढेर नहीं करेंगे बल्कि कई नक्सल सामग्री घलो को बरामद करेंगे सावे। कई नक्सल हथियार जिनला जब्त कर लेके हावे। और ज्यादा जानकारी बर्मा से होगी आलोक शर्मा मन से लाइव जुड़ के आवे। आलोक मुठभेड़ हो रही सावे जेमा एक बार फिर एक बड़ी कामयाबी मिली सावे जवान मन ला। जी बिल्कुल, आपके कहना सही है। जो प्रकार से छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तो एसटीएफ, ग्रे हाउंड और यहाँ पे C60 जो आपसी जो कोऑर्डिनेशन है, ये यही सफलता के परिणाम है कि कल गढ़चिरौली के जंगल में लगभग 10 बजे के आसपास मुठभेड़ चालू हुई, जो कि 6 घंटा तक चले। एक से आप अंदाजा लगाओ, हमारे दर्शक अंदाजा लगाए कि कितना गंभीरता से ये अभियान चला थे। वही कारण है कि 6 घंटा बाद जब सर्चिंग की गई तो 22 नक्सली के 100 बरामद हुए। इनमें डीवीसी मेंबर लेवल के भी नक्सली मारे गए। एक से आप अंदाजा लगाओ कि जो खासकर छत्तीसगढ़ से लगे मानपुर इलाका से लगे हुए जो महाराष्ट्र के इलाका है, वहां पे बहुत बड़े जो क्षति नक्सली मन पहुंचे और फोर्स काफी बड़े सफलता मिले। ये रणनीतिक सफलता कही जाएगी। बिल्कुल आलोक, बताया जाता है कि नक्सल हथियार सामग्री के लोग बरामद करेंगे सावे। लड़के का जानकारी है का कुछ बरामद करेंगे? 3 AK-47 फिर एनसास, ओकर बाद जो जितना बड़े जो सामग्री है, ओकर अलावा जो बम जो बनाए के सामान है वो बरामद हुए, साहित्य के सामान सब बरामद हुए। कोई बड़े घटना के वहां पे जो दो प्रकार से मीटिंग चलत रही से नक्सली मन के लगभग 15-16 के आसपास नक्सली मन रही, जैसे सूत्र के कहना है। और जो बड़ी घटना अंजाम दे के कोशिश करी, काबर के फोर्स लगातार नक्सली मन ला क्षति पहुंचा जाते, मुठभेड़ में नक्सली मन मारे जाते। ओखर जो प्रति उत्तर के लिए कोई घटना के अंजाम दे पर जुटे रही से। और जैसे ही पता लगी C60 के वहां सर्चिंग टीम निकालेगी। सर्चिंग ये दौरान हालांकि फोर्स के एक सब इंस्पेक्टर, एक जवान ला गोली लगे है, उमन बाहर है एक से और नागपुर में इलाज चलाते। आलोक, का स्थिति घायल जवान मन के फिलहाल अभी? दोनों जैसे ही पता लगी घायल है तो वहां पे हेलीकॉप्टर के द्वारा नागपुर लेके गए। नागपुर के जिला अस्पताल में वहां पे वो इलाज चलाते, अभी खतरा से बाहर बताए जाते। बिल्कुल आलोक, तो आगे अपडेट आपसे लेबो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर। जिसन कमर सहयोगी मन से जुड़े सावे जिन्हें जानकारी दी सावे कि फिलहाल घायल जवान मन के इलाज जारी है, लेकिन एक बड़ी सफलता जवान मन ला मिले सावे। खबर की 12 नक्सली ढेर करे के साथ उमन कई नक्सल हथियार गलोक बरामद करें है। और बलौदाबाजार ले आप मला बड़ी खबर दिखा दें। जी हां, बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी के मामला में एक बड़े अपडेट सामने आते। विधायक देवेंद्र यादव ला फिर नोटिस जारी करेंगे। घटना के संबंध में पूछताछ पर तीसरा नोटिस जारी करेंगे हावे। नोटिस में काली बिहानिया 10 बजे पहुंचे बर कहेगी से 10 जून के आगजनी और तोड़फोड़ के पूरा मामला रे जिला लेके कई गिरफ्तारी अब तक हो चुके हावे। तो एक बार एक बड़े अपडेट सामने आता है। अगर विधायक देवेंद्र यादव की बात करें तो एक बार फिर नोटिस जारी करेंगे सावे। बता दें कि पहली गलो को नोटिस जारी करेंगे सावे, लेकिन प्रदेश के बाहर एक स्थिति हुआ पेश नहीं हो सकी, जेकर बाद एक बार फिर यानी कि दूसरी बार ओला नोटिस जारी करेंगे है। और अब दिल्ली ले आप मला बड़ी खबर दिखा दें। जी हां, सीएम साय समेत 3 मंत्री के दिल्ली दौरा हरे। छत्तीसगढ़ में रेल परियोजना लेके उमन के बीच चर्चा हो सावे। अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन ऊपर चर्चा हो से उहे खरसिया नया रायपुर बरमकसा रेल लाइन ऊपर चर्चा हो सावे। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन ऊपर घलोक चर्चा हो से। धर्मजयगढ़ पत्थलगांव रेल लाइन ऊपर घलोक चर्चा हो सावे। कई केंद्रीय मंत्री मन ले सीएम साय हा भेंट करेन है। रेल भवन में बैठक में मुख्यमंत्री साय हा राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास पर रेल नेटवर्क विस्तार की आवश्यकता पर जोर दी सावे। बैठक के बेरा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गलो का मौजूद रही सावे। हुआ रेल परियोजना मन के संभावना मन और लाभ मन के स्वीकार करे सावे। एक ऊपर तेजी ले काम करे के आश्वासन गलो को दे है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कम है, लेकिन अब बहुत उम्मीद है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 3री बार प्रधानमंत्री बनने पर अभी बहुत सार्थक चर्चा हुई है
और पीटीआर वगैरह बन रहे हैं। आने वाले समय में कई नए रेल लाइन का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। और एक बड़े अपडेट जनता ले जोड़े आप मला दिखा दें। जी हां, आप मला बता दें कि मुख्यमंत्री निवास में जो जनदर्शन नहीं हुई, सीएम साय के दिल्ली दौरा के कारण जनदर्शन नहीं हुई। गुरुवार के सीएम निवास में जनदर्शन के आयोजन होते रहे सावे। जनदर्शन में सैकड़ों ग्रामीण समस्या लेके पहुंचते और सीएम साय ओकर मन के समस्या के सुन के करके निराकरण करते। जिकर लिए एक बड़े अपडेट है कि आज जनदर्शन नहीं काबर की कर पहले मन आप मला जानकारी देते रहे कि दिल्ली दौरा में ही सीएम साय जिक्र स्थिति आज यानी गुरुवार के जनदर्शन ला स्थगित करेगी हावे। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव ले पहली भाजपा जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाते हैं। शिविर पूरा प्रदेश में 27 जुलाई ले 10 अगस्त तक लगाए जाए। एमा टैक्स भुगतान, राशन कार्ड, सब्बो तरह के प्रमाण पत्र, नल कनेक्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन के समस्या मन के तत्काल निराकरण करे जाए। शिविर मन में निकाय मन के अधिकारी संघ, महापौर, पार्षद मौका में मौजूद रही नावे। वही कांग्रेस और भाजपा के शिविर ला चुनावी स्टंट बताई। सौ कहीस के भाजपा ला चुनाव ले पहली ही काबर मतदाता मन के चिंता सता थे। कांग्रेस पार्टी स्वयं चुनावी पार्टी है, इसलिए हर कार्यक्रम, हर योजना को चुनाव से जोड़कर देखती है। वास्तव में जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं, और जब भी हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, इनके पेट में दर्द होने लगता है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आती है तब तक वो जनता को याद करती है, और अभी भी अब नागरिक अभिनंदन करना, जन समस्या शिविर लगाना, ये आदि इस तरह से कार्यों कर रही है। ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। और एक बार फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी हा कार्टून पोस्टर जारी करे सावे। मलेरिया ला लेके प्रदेश में अभियान के पोस्टर चलाए जाते। सीएम साय ला त्रिशूल ले मलेरिया बीमारी ला भगाते हुए दिखाए गए सावे। सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट लिखे सावे कि विष्णु के सुदर्शन ले मलेरिया मुक्त हुई हमार छत्तीसगढ़ हा। तब बीजेपी हा कार्टून पोस्टर जारी करे सावे काबर की प्रदेश में लगातार मलेरिया के केसेस बढ़त जाते। जो लेके उमन ए पोस्ट करे सावे। आप देख सकते हो कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के हाथ में त्रिशूल हरे और मलेरिया ला भगाते हुए नजर आते। सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट हरे जेमा विष्णु के सुदर्शन ले मलेरिया मुक्त हुई हमारे छत्तीसगढ़ ले लिखाए है।